आपस में हैं भाई भाई, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। भारत संविधान से चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है। यहाँ पर सारे धर्मों को उतना ही आदर और सम्मान दिया जाता है जितना होना चाहिए, और धर्म के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हो ही जाती हैं ऐसी जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो अपनी बात कहते हैं। लगातार देश के अंदर हो ही रही हैं घटनाएं, और वो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही हैं। ईसाई समाज बड़ा शांतिप्रिय समाज माना जाता है, अपना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उनकी जो वर्शिप है, जो प्रेयर है वो करते हैं, और करने के साथ साथ वो चाहते हैं कि भाई इसमें खलल ना पड़े। अगर हम अपना जो भी काम कर रहे हैं अगर वो शांति से कर रहे हैं तो हमें वो उसे काम करने के अधिकार मिलना चाहिए। हमें अपनी तरह से उपासना पद्धति जो भी है हमारी, उसे करने का अधिकार मिलना चाहिए। यही बात को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं। पार्टी भी है, आरजेपी है, और ह्यूमन राइट्स संगठन से भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की बात ये लोग कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजी जैकब है। जेकब सर, लगातार जंतर मंतर पे मैं देख रहा हूँ कि प्रोटेस्ट हो रहा है, मसीही समाज आ ही रहा है, तो क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की प्रताड़ना हो रही है जिस वजह से जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है आपको? सर यही है, देखो आजकल ईसाई धर्म वाला बहुत शांतिपूर्ण से कहीं भी प्रेयर करते हैं, चर्च में करते हैं, संडे के दिन करते हैं। उसका बाद भी जो चर्च के अंदर घुस करके लोग हमको धमकी दे रहे, चर्च हलन कर रहे हैं, ये दिक्कत हो रहे हैं। और उसके बाद जो मिशनरी लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे, बगैर FIR करके जेल में डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है ऐसा? मिशनरीज का काम तो ये है धर्म का प्रचार करना, बहुत सारी चीज़ें हम मिशनरीज के साथ होती हैं। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं इस तरीके के कि भाई धर्म परिवर्तन हो रहा है या ये हो रहा है। उन बातों में भी सच्चाई हो ना हो तो पुलिस का काम है, लेकिन ये जो मारपीट हो रही है, ये लोगों को प्रताड़ना दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? हाल फिलहाल बढ़ रहा है कि पहले से हो रहा था? पहले से ही ज़्यादा होगी आजकल। जो सरकार के बारे में सरकार को हमने कई बार पत्र भी दिया, उसके बाद जो कुछ सुन ही नहीं रहे। फिर जो बजरंग दल लोग ने परेशान कर रहे हैं आजकल धर्म परिवर्तन के नाम से। अच्छा, तो क्यों वो टारगेट कर रहे हैं मिशनरीज को? क्या वजह है कि आप ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या कहते हैं वो जब आते हैं तो? जो लोग कहते हैं, जो बाहर के लोग जो धर्म परिवर्तन के नाम से जो आप लोग प्रेयर करने बुलाते हो, लेकिन धर्म परिवर्तन हम करते नहीं है। अच्छा, जो हम लोग करते हैं, जो मेंबर चर्च के मेंबर उन लोग से करते हैं, लेकिन ये लोग झूठ बोल के FIR कर रहे हैं। चर्च में तो बहुत लोग जाते हैं, हम भी जब भी संडे होता है तो घूमने चले जाते हैं, गुरुद्वारे में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है इस देश के अंदर, सब लोग सब जगह जा ही रहे हैं, और सब जगह जाकर अपना शांति जिसको जहाँ मिलती है वो जाता है, और जो अपने मन में जहाँ प्रेयर में भी आपको शांति मिलती है, लोग तो वैसे भी प्रेयर करते हैं आजकल। तो उसमें दिक्कत क्या है? लोगों को तकलीफ क्या होती है? प्रेयर से दिक्कत है या प्रेयर के पीछे कुछ आरोप लग रहे हैं? क्या कारण रहा कि भाई बिल्कुल मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है? कुछ तो कारण होगा। जो कारण कुछ नहीं है, इन लोग के ऊपर जो ये लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन है। अच्छा। धर्म परिवर्तन के ऊपर ये लोग खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारा पास्टर जी है वो उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें ये क्या इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब आपको जंतर मंतर पे आना पड़ जाए? इसलिए है कि पूरा देश में खास करके उत्तर प्रदेश, ओडिशा, इन इलाकों में ज़्यादातर मसीह लोगों को सताया जाता है। तब मान लीजिएगा अगर कोई एक जगह पर पिछले दिनों में जो घटना हुआ था, कुछ अगर एक बर्थडे का पार्टी चलाए तो मसीह लोग जहाँ पर भी कुछ पार्टी चलाए, कुछ भी उनके साथ बाइबल होता ही है, ताकि उनके धर्म ग्रंथ है, उसका बिना उनका कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। गीता भी लेके घूमते हैं, सड़कों पर गाते लेकिन हैं। अगर धर्म ग्रंथ उनके हाथ में मिल गया तो बोलते हैं देखो बाइबल के साथ धर्म परिवर्तन के लिए आया करके। अच्छा। पिछले दिन में आजमगढ़ में एक बात हुआ था, कुछ 1-2 साल पहले एक
शादी का पार्टी हो रहा था, शादी के बाद रिसेप्शन हो रहा था, वहां पर भी इन्होंने जाकर बाइबल मिला, बस यही है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके। जहां कहीं मसीह लोग अगर तो आप बर्थडे क्या कहना पार्टी चाहते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये सिर्फ अफवाह थी? ये इस गलत आरोपण है, खास करके मसीह लोगों को टारगेट करते हुए, चाहे एक घर में प्रार्थना करने के लिए जाएं तो हमारे चर्च में हो सकता है कि 2 साल से आते ही है, फिर भी उस घर में प्रार्थना करते समय बोलते हैं इधर लोग धर्म परिवर्तन के लिए आया करके। तो गलत आरोपण लगाते हुए हमारे पास्टर लोगों को हमें जेल में डालते हैं। अगर सच्चाई में पिछले दिनों में कोई केस ऐसे सबूत किया है, गलत आरोपण के साथ उनको जेल में डाला गया करके। आगे सही रीति से जांच करें, इसके पीछे सारे सच्चाई बाहर आएंगे। ये गलत आरोपण में है। आज जितने ही पास्टर लोग, जितने ही लोग जेल के अंदर हैं, सारे गलत आरोपण के ऊपर है। ये जो आप लगातार ये जो बात कर रहे हैं, इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, तो आम जनमानस में तो ऐसा कुछ नहीं है चर्च के प्रति। लोग तो चर्च में भी चले जाते हैं, हम लोग भी चर्च में चले जाते हैं, कभी क्रिसमस होता है तो जाते हैं, देख के आते हैं। तो ऐसा तो आम जनमानस में तो नहीं है। कौन लोग हैं ऐसे जो ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं? खास करके है कि ये बजरंग दल और आरएसएस लोग हैं, इसके पीछे हमारे पीछे पड़े लगे हैं। क्रिसमस प्रोग्राम भी कई बार हमने मना किया था, तो चर्च के अंदर लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ उस समय पर जब क्रिसमस का सीजन आता है, कुछ ना कुछ उसको रुकावट करने के लिए कुछ ना कुछ नियम ला करते हैं। तो सैंता भी बनते थे, बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते थे, ऐसा तो नहीं था। आपने देखा होगा पिछले साल इधर लाजपत नगर में क्या हुआ करके, आपने देखा होगा, मीडिया में भी आए थे सारे। तो क्रिसमस प्रोग्राम शांति सड़क में जा रहा तो लोग उन लोगों भी पकड़ते हुए इधर आगे करके आप भी अपने नजर में देखते हैं ना, उन्होंने धर्म परिवर्तन कहाँ गया था, तो क्रिसमस के करोल सिंगिंग करते थे, उस समय पर उनको पकड़ लिया, उनको लोग मारपीटा करना शुरू। ये जिस तरह से अराजकता फैल रही है, बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कोई भी उठ जाता है और आरोप लगा देता है, कानून का कोई पालन नहीं करता है। भाई कोई दिक्कत है, कोई आपको शिकायत है तो कोर्ट में जाएंगे या फिर FIR कराएंगे, अपने हाथ में ही कानून लोग ले लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जंगल राज हो गया हमारा जो इंडिया भारत देश में, तो अभी है ना कानून सब है ना अपने हाथ में ले लेता है। जैसे कानून के आधार पर है ना, जो कुछ आम आदमी को जो कुछ भी यहाँ पे जो कुछ मिलना है वो कुछ भी नहीं मिलता है। खास करके हम जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ आजकल पिछले टाइम से ज़्यादा हमारा जो सारा पासवान लोगों को और क्रिश्चियन जो कलीसिया के अंदर घुसकर मारपीट, ये सब कुछ आजकल ज़्यादा हो रहा है। बल्कि जो इसके पीछे जो कहने का उनका जो मकसद है, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धर्म का प्रचार तो करते होगे। धर्म में जो विश्वास करता है वो तो प्रचार तो करता है, लेकिन है ना हम किसी को नहीं तो दूसरों को ये नहीं बोलता है हमारा इस क्रिश्चियन बहनों, तो आ जाएगा। हम किसी को ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि हमारा जो हमें जैसे है ना, हमारा जो गुरु यीशु ने हमें सिखाया वो हम दुनिया को सिखा देता है, और उसी के ऊपर डिपेंडेड है। हम लेकिन किसी धर्म को के नाम पर कुछ पाखंड भी होता है, जैसे हिंदू समाज में मिशनरीज में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को चंगा कर देते हैं, तुरंत वो सही हो जाता है, चलने लगता है। इस तरह की वीडियोज आती हैं जो मेडिकल साइंस को चैलेंज करती हैं, तो फिर उस पर क्या? वो तो मीन्स है ना, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले, विश्वास की जो बात होता है उनको चंगाई मिलता है। जो चंगाई मिलने के बाद ये सब कुछ है ना अपना जो ऊपर रजिस्ट्रेशन है, वो चाहे हॉस्पिटल से जाने के बाद उनको चंगा नहीं मिला होगा, लेकिन एक है ना जैसे ये ऐसा एक सत्संगत में जो आया, उनके बाद उनका जो बीमारियां जो उसको दूर होने के बावजूद है ना, वो सोचेगा चलो यहाँ पे अच्छा फील अच्छा करता है वो। हाँ, तो तभी तो वो लोग आ रहे होगा। लेकिन है ना, बल्कि जो क्रिश्चियन जो लोग किसी को भी है ना इसी धर्म के अंदर विश्वास करो, इसी में आवो करके हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप ये जिस तरह की बहुत सारी वीडियो चलती हैं जिसमें देखते हैं कुछ लोग आते हैं मंच पर और फिर बहुत सारा म्यूजिक बजता है, और म्यूजिक बजने के बाद वो ऐसा दावा किया जाता है कि वो बिल्कुल चल नहीं सकता था और चलने लगा, मेडिकल साइंस को चुनौती दी जाती है, तो उस पर भी कटाक्ष किया जाता है। ऐसा तो बाबाओं में, हिंदुओं में भी होता है, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि इस तरह की चीज़ों से क्या लगता है? ये चीज़ें तो ऐसे चीज़ तो होते हैं कि कई ऐसे होते हैं कि उनके हृदय के अंदर एक विश्वास प्रार्थना के द्वारा काम होता है। लेकिन फिर भी जैसे ही मैडम ने बताया, हम हमारा बाइबल या हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी धर्म परिवर्तन करने के लिए हमें नहीं सिखाया। लेकिन अब मान लीजिए आपने कहा था, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गया,
वो व्यक्ति जरूर सोचेंगे अरे हमने उधर उधर गया, फलाना जगह पर गया, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने से हमें थोड़ा हमें शंघाई मिला है, ठीक है हम इनके साथ जाएंगे करके प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उनका मन का परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ उनका। मैंने ऐसा एक वाकया सुना, एक व्यक्ति था, उसके फिंगर में काफ़ी दर्द होता था, तो ये उसका व्यक्तिगत अनुभव था कि वो उसने काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, फिर वो एक दिन चर्च में गया तो वो कह रहा है कि मेरे को पता नहीं, प्रार्थना की मैं ठीक हो गया। और वो ऐसा मतलब उसका व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तो नहीं कहूँगा। तब मैं अब इसको क्या कहेंगे, ऐसे कुछ लोग मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ उनका ऐसा विश्वास होता है कि वो वहाँ से जो डॉक्टर जवाब दे देता है वहाँ ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, वो वहाँ प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है। विश्वास की बड़ी ताकत होती है जब भरोसे की, लेकिन उसको धर्म से जोड़कर और उसको फिर महिमा मंडित करके करना चाहिए क्या? नहीं, मैंने बोला था ना, अगर एक व्यक्ति हमारे प्रार्थना सभा में आ गया, वो चंगे हो गया, हम नहीं बोलते हैं कि आपका धर्म बदलो करके। हम धर्म बदलने के लिए किसी को भी हम सिखाते नहीं अच्छा, हैं। किसी भी धर्म में रहे, जाना तो सबको ईश्वर के पास ही है। जी हाँ। तो वो तो ऊपर वाला तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता होगा, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, वो तो कहता होगा जैसे चाहे जी है, वो यही कहता होगा। हाँ, नहीं यही मैंने बोला था। वो देख लीजिएगा, पूरा भारत के संविधान है कि हर एक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संविधान तो है, लेकिन आजकल आपने भी देखे होंगे सिर्फ मसीही समाजों के साथ है कि उस जो कानून जो हमारे लिए जो अनुमति मिला है, उस तो संविधान है, वो संविधान हमें तो सिर्फ पालन करने के लिए अनुमति नहीं है। हम प्रचार नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, हमारे कोई आम मीटिंग नहीं चला सकता, वहाँ पर सब कुछ ये लोग हमें रोक डालते हैं। आप यंग हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा पास्टर ने बताया एकदम सही है कि हम ये देश, हमारा भारत देश सारे धर्मों को मानने वाला देश है, और कोई भी व्यक्ति, हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म का पालन और किसी की भी उपासना कर सकते हैं, ये हमारा संविधान बताता है। पर यहाँ के नागरिक और यहाँ की जनता ऐसा लगता है कि संविधान से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि उसको फोर्स किया जाता है कि आप ये किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मारा जाएगा या आपके ऊपर केस किया जाएगा। तो जैसा अभी पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर और भी बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप क्रिसमस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लखनऊ में भी ऐसा हुआ, लखनऊ में मॉल के अंदर तोड़ा फोड़ी हुई, ऐसा आज तक कभी लखनऊ के अंदर नहीं हुआ। यूपी में इतना इसका प्रभाव हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के अंदर आज तक, दिल्ली एनसीआर जो कैपिटल है उसके अंदर अभी तक नहीं हुआ है ना, वो दिल्ली के साउथ दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ, हरियाणा में हो रहा है, उड़ीसा के अंदर हो रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए और भारत के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपकी भारत की एक खूबी बताता हूँ आपको। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सारे सेट, किसी धर्म में बहुत सारे सेट होते हैं, कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और बापिस्ट होते हैं, बहुत सारे, ईसाइयों में भी बहुत सारी मान्यता, अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं, मुश्किल से एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन भारत में इस्लाम के 72 फ़िरके मिल जाएंगे, भारत में ही ईसाइयों के अलग अलग सेट मिल जाएंगे, भारत में हिंदुओं की अलग अलग मान्यताएं मिल जाएंगी, क्योंकि भारत की तहजीब सिखाती है कि अलग अलग धर्म, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो जब तक किसी दूसरे को नुकसान ना करो। और लगातार भारत में जो धर्म, जितने भी धर्म भारत के अंदर जो उपजे, उनके अंदर आप देख लीजिए कितनी सहिष्णुता है। और सहिष्णुता ही नहीं कहूँगा मैं, एक्सेप्टेंस कहूँगा कि वो स्वीकार करते हैं सबको। वो ये नहीं कहते कि तू हमारे धर्म का नहीं है तो तुझे रहने का हक नहीं है या तू सही पाथ पर नहीं है। भारतीय लोग ऐसा नहीं कहते। भारतीय लोग कहते हैं आप किसी भी तरीके से ईश्वर की प्रार्थना करो, आप उसी को प्राप्त होगे। गीता भी यही कहती है। अब ये कौन लोग हैं जो संप्रदाय या धर्म के नाम पर लोगों में विभेद कर रहे हैं? क्योंकि हैं तो इसी देश के सारे लोग। इन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदल ली होगी, पहले तो सब एक ही थे और एक ही रहे हैं। तो सबको आज़ादी है जैसे जो जीना चाहता है, किसी पर आप अपनी चीज़ थोप नहीं सकते। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि किसी को लोभ लालच में डरा धमका कर या इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ होती है, वो क्रिमिनल केस है, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर कहीं ऐसी बात हो रही है जिसको किसी को ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या किसी को लालच दिया जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन लोग अपनी स्वेच्छा से जो लोग करना चाहते हैं, वो आज़ादी हमारे देश में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसा है जहाँ सबको असल में दिल से आज़ादी है कि वो क्या माने क्या ना माने। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको इस तरह की विरासत।
इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय जितने भारत में मिल जाते हैं, इतनी सारी भाषा, इतनी सारी बोलियाँ, और फिर भी मिलजुल के रहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसको हमें बचा के रखना है, और जब तक आप इसे बचा के रखोगे तभी तक भारत भारत है। जिस दिन आपने इसको खो दिया उस दिन भारत कुछ और बन जाएगा, भारत नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।